गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज में हमें जो कंसेप्ट स्टडी करना है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के स्लोप्स, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस निकालनी है और टेंजेंट किसी भी कर्व को जिस पॉइंट पे टच करती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये 3-4 कंसेप्ट हमें इसमें स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल। सपोज दिस इज ए कर्व, this is a curve. Tangent, what is tangent? Tangent is a straight line which touch the curve. Suppose this is a straight line which touches the curve at this point. इस स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट बोलते हैं जो किसी भी कर्व को, कर्व मीन सर्कल, एनी कर्व, सर्कल, एलिप्स, पैरा, किसी भी कर्व को जब कोई स्ट्रेट लाइन टच करे एक पॉइंट पे तो उस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। दैट इज नोन एज टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और नेक्स्ट वन इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल उस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करता हो। मींस सपोज ये एक लाइन है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करता है, तो इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। सो आई रिपीट, किसी भी कर्व को अगर कोई लाइन टच करे एक पॉइंट पे उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, और कोई सेकंड लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करता हो उस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। तो इन दोनों लाइंस के ही जो कंसेप्ट हैं, स्लोप, इक्वेशंस, ये स्टडी करने हैं और यही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमें निकालना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। Question number first, that is find the slope of tangent to the curve y is equal to 3x की पावर 4, y is equal to 3x raised to the power 4 minus 4x at x is equal to 4। हमें at x is equal to 4, x is equal to 4 का मतलब है जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका x कोऑर्डिनेट 4 मिल चुका है, हमें इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है। टेंजेंट का स्लोप बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, मीन्स dy ओवर dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy ओवर dx। तो हम यहाँ से dy ओवर dx बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हाउ? डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 रहेगा एज इट इज़, 4 पावर आगे यानी कि 4 3 ज़ा 12 और x में से 1 पावर लेस करनी है 3 माइनस 4x का डेरिवेटिव होता है 4। तो ये आ गया हमारे पास dy dx, और इसी dy ओवर dx को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट जनरल पॉइंट। ये जनरल पॉइंट पे है लेकिन हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 हो। तो हम 4 पुट करेंगे कैसे? दिस इम्प्लाइज dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 4। बस हमें करना क्या है, जहाँ पर x है वहाँ पे 4 पुट कर दो, मीन्स 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस के 4 एंड यू विल गेट 12 इंटू 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64 माइनस के 4 एंड दैट इज इक्वल टू 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी और 76 और 76 हो जाएगा, माइनस के 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 764। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है जनरल पॉइंट पे, मीन्स सभी पॉइंट्स पे। जनरल पॉइंट का मतलब सभी पॉइंट्स पे कोई भी पॉइंट पुट करोगे इसमें तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे निकल जाएगा। इसे ही बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट
इज इक्वल टू 764। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब की बार कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ये कर्व की इक्वेशन है। कर्व की इक्वेशन का मतलब है इसी की टेंजेंट है। जैसे सपोज ये इक्वेशन है इस कर्व की है, तो हमें इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो और वेयर x इज नॉट इक्वल टू x2 हम नहीं ले सकते। एट x इज इक्वल टू 10 मीन्स x इज इक्वल टू 10 पे निकालना है। उस पर्टिकुलर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 10 है, उसका यूज़ बाद में करेंगे। फिलहाल स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं dy ओवर dx को। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो मीन्स dy ओवर dx मीन्स करेंगे इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy ओवर dx। इसका डेरिवेटिव हम कैसे करें, यहाँ लगेगा क्वोशिएंट रूल, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वेरिएबल x है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल x है। तो यहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल, और क्वोशिएंट रूल होता है v स्केयर मीन्स ये u और ये v। तो v स्केयर v एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 1 एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 दैट इज़ 1। अब न्यूमरेटर में 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, 1 की करेंगे सेम रहेगा। तो दोनों ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो वे विल गेट दैट इज़ इक्वल टू x माइनस 2। अब ये माइनस है तो ये ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो ये अंदर के साइन चेंज करेगा, मीन्स x प्लस 1 अपॉन, और डिनोमिनेटर में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, क्योंकि dy ओवर dx को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट जनरल पॉइंट पे। और हमें पॉइंट कौन सा है जहाँ निकालना है, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है दैट इज x इज इक्वल टू 10। तो dy बाई dx में x की जगह 10 पुट करो मीन्स, तो माइनस 1 x की जगह 10 पुट करना है और ये होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64। तो यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 64। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट्स टू। जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें दे दिया है। लिसन, जैसे कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना, देयर आर इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, तो टेंजेंट के स्लोप भी इन्फिनिटली मैनी होगा, क्योंकि एक पॉइंट के लिए एक स्लोप निकलेगा। अब कर्व पे देयर आर इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, इसलिए स्लोप भी इन्फिनिटली होंगे, ये धारणा। इसलिए पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हैं हम। तो हमें इसमें कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिफरेंशिएट इसलिए करना है क्योंकि डेरिवेटिव मीन्स dy ओवर dx को ही कहा जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देयरफॉर dy ओवर dx हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का होता है 0, 0 चाहे ना लिखें हम। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गए जनरल पॉइंट पे, लेकिन हमें यहाँ पर भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है जहाँ पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें 2 दे रखा हो। इस पॉइंट पे चाहिए जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 हो। तो बस x की जगह 2 पुट करना है, मीन्स व्हाट वी विल गेट 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 एंड वी विल गेट 3 इंटू 4 माइनस 1 मीन्स 11। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 11। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें इसमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है टू द कर्व y इज इक्वल टू, कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब
-3x + 2, ये कर्व की इक्वेशन है हमारे पास। एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज़ 3, उस पॉइंट पे निकालना है जिसका x कोऑर्डिनेट 3 हो। तो देखो बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनो दोबारा। पहला स्टेप तो हमारा होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव होता है हमारे पास dy/dx, x क्यूब का होता है 3x², 3x का होता है 3, क्योंकि 3 तो सेम रहेगा, x का 1 हो जाता है, 2 का 0। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जनरल पॉइंट पे आया, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है। तो देयरफॉर dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट हमें 3 गिवन है, तो एट x = 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x की जगह 3 पुट करना है जस्ट। तो 3 × 3 का स्क्वायर -3, एंड वी विल गेट 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 -3 मीन्स 24। तो ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 24। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल मूव टुवार्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप निकालना है अब की बार। अब तक हमने टेंजेंट का स्लोप निकालना है, अब नॉर्मल का स्लोप निकालना है टू द कर्व x = a cos क्यूब थीटा। इसमें हमें गिवन है x = a cos क्यूब थीटा एंड y = a sin क्यूब थीटा। x भी गिवन है, y भी गिवन है, हमें दोनों गिवन है। एट थीटा = π/4, यानी कि उस पॉइंट पे निकालना है जब थीटा π/4 हो। अब देखो ध्यान से ज़रा, पहली बात तो ये समझो कि नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे। हमें अच्छे से पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। एज वी नो टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम ये सीख करके आए हैं कि जैसे +1 में कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा। इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। कंडीशन नंबर 2 ये थी कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो तब स्लोप्स में क्या है, तब स्लोप्स होते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। मीन्स अगर इस लाइन का स्लोप 2 है तो इस लाइन का स्लोप -1/2 हो जाएगा। मीन्स नेगेटिव भी होगा और रेसिप्रोकल भी, अगर परपेंडिकुलर है तो ये इन दो चीज़ों का हम यूज़ करेंगे इस पूरी वर्कशीट में बार बार। तो देखो अब अच्छे से पता है कि जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर किसी तरीके से हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लें और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें तो वो नॉर्मल का स्लोप बन जाता है। तो यहाँ यही करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक चेंज और है कि ये हमारे पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी हैं। दिस इज़ अ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व, क्योंकि x दे रखा है पैरामीटर थीटा की फॉर्म में, y भी गिवन है पैरामीटर थीटा की फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक। अब इसके स्टेप्स क्या हैं dy/dx निकालने के। पहला स्टेप तो है x से निकालेंगे dx/d थीटा, y से निकालेंगे dy/d थीटा और फिर डिवाइड करके dy/dx आ जाएगा। दैट इज़ नोन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो करते हैं स्टार्ट, पहले x से करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव होता है dx/d थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। तो a तो है कांस्टेंट, एज इट इज रहेगा, पावर 3 आगे आएगी, एक पावर कम करते हैं मीन्स कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस के साइन थीटा। आफ्टर दैट ये बन जाएगा, ये माइनस सबसे आगे ले आते हैं, a3 का मतलब 3 है, -3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो आया dx/d थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड dy/d थीटा। तो नाउ राइट y = a साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पर भी। तो y से तो बन जाएगा हमारे पास dy/d थीटा, a यहाँ पे कांस्टेंट। अब साइन क्यूब थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट
पहले पावर 3 आगे और फिर पावर 1 लेस भी करेंगे, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। अब करना है क्यूब किसका था, साइन थीटा का था। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव भी करना होता है, दैट इज इक्वल टू कोस थीटा, और थीटा का 1 हो जाता है। तो थोड़ा इसको भी रीअरेंज करें तो A3 को अगर हम 3A लिख लें, बाकी दोनों टर्म्स सेम, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये हमारे पास आ चुका है dy ओवर डी थीटा, और ये है dx ओवर डी थीटा। तो इन दोनों को डिवाइड करके हम dy ओवर dx निकाल सकते हैं, मीन्स dy ओवर dx होता है हमारे पास dy बाई डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। एंड व्हाट वी विल गेट, dy ओवर डी थीटा की वैल्यू तो हमारे पास ये है, मीन्स 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और dx ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो टर्म्स कैंसिल होंगी कैंसिल कर देते हैं, 3a से 3a कैंसिल, कोस स्क्वायर और कोस है तो 1 कोस कैंसिल, साइन से 1 साइन कैंसिल। तो वी आर लेफ्ट विद, हेयर एक तो माइनस साइन है, एक साइन बाय कोस, मीन्स वी आर लेफ्ट विद माइनस के tan थीटा। तो ये है dy ओवर dx, और अब हमें dy ओवर dx ही निकालना है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और वो कैसे निकालेंगे, मीन्स dy ओवर dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे निकालना है। क्वेश्चन में कह रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो जहाँ थीटा है बस वहाँ हमें π/4 पुट करना है, थीटा की जगह π/4, 10 π/4 हो गया। और 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, नेगेटिव लगा हुआ तो मीन्स माइनस के 1। यही है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, मीन्स देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है -1। तो ये था पैरामीट्रिक फंक्शंस का में जो कर्व अगर हो, ऐसे कर्व जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन हो और टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहले x से dx ओवर डी थीटा निकालना है, फिर y से dy ओवर डी थीटा निकालना है। दोनों को डिवाइड करके हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा, और फिर पर्टिकुलर पॉइंट पुट करके वहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। वेट, देयर इज अ मिस्टेक, दिस इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट बट वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसमें दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, अगर टेंजेंट का स्लोप -1 है तो नॉर्मल का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मीन्स -1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है 1। तो इसलिए नॉर्मल का स्लोप हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, जहाँ टेंजेंट का स्लोप हमारे पास -1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b कोस स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2। तो इसमें हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल ही निकालना है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। इसमें x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, x तो ये गिवन है और y हम बाद में राइट करेंगे। पहले यहाँ से क्या निकालते हैं हमेशा, dx बाई डी थीटा, मतलब डिफ्रेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास dx बाई डी थीटा, 1 का 0 माइनस a का -a रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा और थीटा का फर्दर 1 हो जाता है। ऐसे ही नाउ वी है गिवन y इज इक्वल टू, y है हमारे पास b कोस स्क्वायर थीटा, b कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा ताकि dy ओवर डी थीटा निकल सके। तो y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर डी थीटा, तो b रहेगा एज इट इज़। कोस स्क्वायर का कैसे करते हैं, स्क्वायर आगे आएगा, एक पावर कम करो इसकी, मीन्स कोस थीटा रह जाएगा। फिर करते हैं कोस के बेस का डेरिवेटिव, मतलब कोस थीटा का डेरिवेटिव। पहले पावर 2 का करना है, फिर कोस थीटा करना है, और वो हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, थीटा का 1 हो जाएगा। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, b इंटू 2 है, इसको हम 2b लिख सकते हैं। ये वाला माइनस साइन भी हम आगे लगा सकते हैं,
और ये आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये वैल्यू आई हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा की। और नाउ वी कैन फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स बाई डिवाइडिंग डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी थीटा? दैट इज़ वैल्यू माइनस के 2b कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस a कोस थीटा। एंड कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विद 2b अपॉन a इंटू साइन थीटा। लेकिन हमें जो स्लोप ऑफ ये जो टेंजेंट है अभी किस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, वेयर थीटा इज इक्वल टू, जहाँ थीटा π/2 हो, मतलब थीटा यहाँ π/2 है, तो थीटा की जगह π/2 पुट करना है जस्ट। तो 2b अपॉन a तो एज इट इज़, और जहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है ना थीटा, उसकी जगह आ जाएगा π/2, एंड साइन π/2 होता है 1, मीन्स ये बन जाता है 2b अपॉन a। तो ये है अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज़, इसका वैसे फॉर्मूला लिखना चाहे तो ये बन जाएगा -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स। मीन्स क्योंकि डी वाई डी एक्स तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया मैंने डी वाई डी एक्स का, दैट इज़ -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 अपॉन डी वाई डी एक्स, इसका करो रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो ये बन जाएगा -a अपॉन 2b, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव का मतलब साइन चेंज करना, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा और रेसिप्रोकल कर देंगे तो a नोमीटर में और 2b डिनोमिनेटर में। ये है हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि टेंजेंट और एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल गिवन हैं, और अगर दोनों पैरेलल गिवन हैं तो दोनों के स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब जो स्लोप एक्स एक्सिस का होता है वही स्लोप टेंजेंट का हो जाएगा, और एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0। तो एक तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस की हेल्प से निकाल लिया, और एक हम स्लोप निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स कर्व से। तो दोनों स्लोप्स को लास्ट में जाके इक्वेट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास एक्स निकल आएगा। तो लेट अस सी हाउ वी कैन प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 7, कर्व दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 7। दिस इज द कर्व। इस कर्व पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वही पॉइंट हमें निकालना है। इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के स्लोप्स निकालना सीख लिया है। अब हमें वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने हैं, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के बाद फिर हम इनकी इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। तो हमें जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम इस कर्व से निकालेंगे, एक एक्स एक्सिस से निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड वाई का डेरिवेटिव होता है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का होता है 6x, और -9x का होता है -9। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास। यू कैन राइट दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है हमारे पास 0। एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है, बिकॉज जो टेंजेंट है, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए जो स्लोप एक्स एक्सिस का होगा वही टेंजेंट का हो जाएगा।
therefore because tangent is parallel to x axis, therefore slope of tangent is equal to 0, क्योंकि x एक्सिस का 0 स्लोप है इसलिए उसका भी 0 हो जाएगा। नाउ सी स्लोप ऑफ टेंजेंट इतना है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, तो दोनों स्लोप टेंजेंट के ही तो हैं, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर 3x² माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इजीली x निकाल सकते हैं। x निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे तो इजीली y निकल जाएगा। तो निकालते हैं x। एज इट इज़ क्वाड्रेटिक इन x, तो फैक्टराइज या डिवाइड बाय 3 पहले, क्योंकि 3 से डिवाइड होता है हर नंबर, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो x² माइनस के 2x माइनस के 3। अब क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर्स करने पड़ेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो आफ्टर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वी विल गेट x माइनस के 3 एंड x प्लस 1। ये मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बना लिए हैं, x माइनस 3 और x प्लस 1। नाउ अगर इन दो फैक्टर का मल्टीप्लाई करके 0 बनता है, मीन्स इनमें से कोई एक 0 हो सकता है, ये दोनों 0 हो सकते हैं। दिस इम्प्लाइज x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। अगर x 2 निकल रहे हैं तो दोनों पुट करके y भी 2 निकल जाएंगे। इसका मतलब देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट टच द कर्व। तो दोनों पॉइंट्स निकालने हैं। पहला, इफ़ अगर x 3 हो देन y इज इक्वल टू x3 पुट करते हैं यहाँ पे, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 रख रहे हैं x की जगह, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस के 9 3 ज़ा 27 ही हो जाएगा, प्लस के 7, तो 27 कैंसिल, माइनस 27 और 7 ये हो जाएगा माइनस के 20। तो पॉइंट क्या बन जाता है, देयरफॉर दैट इज़ पॉइंट इज़, पहला पॉइंट बना x कोऑर्डिनेट तो 3 है और y कोऑर्डिनेट इसका आया हमारे पास माइनस के 20। नाउ वी हैव टू टेक सेकेंड केस, इफ़ x इज इक्वल टू माइनस 1 देन y इज इक्वल टू, अगर x माइनस 1 हो तो x की वैल्यू माइनस 1 पुट करो यहाँ पे, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 9 प्लस का 9 और लास्ट नंबर है 7। सो वी विल गेट 9 और 7 16, 12 आ जाएगा। नाउ x माइनस 1 है और y 12 है, तो देयरफॉर हमारे पास जो पॉइंट बना वो बना, देयरफॉर पॉइंट इज, दैट इज x कोऑर्डिनेट तो माइनस 1 और y कोऑर्डिनेट 12। तो हैंस देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, एक तो 3 माइनस 20 है और एक माइनस 1 और 12 है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, that is, now we will read the statement of question number 8. Find a point on the curve. कर्व पे एक पॉइंट निकालना है at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2 0 and 4 4। इसमें क्या कहा, टेंजेंट जो है वो एक कोड के पैरेलल है। कोड भी एक लाइन होती है, लेकिन वो कोड किन 2 पॉइंट से मिलके बनी है, 2 0 और 4 0। तो अगर हम ये भी प्लस में सीख चुके हैं कि अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से ज्वाइन करें तो इस लाइन का स्लोप्स का फॉर्मूला भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हों तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला ये होता है। तो इसका मतलब है टेंजेंट कोड के पैरेलल, अगर जो स्लोप कोड का होगा वही टेंजेंट का होगा। तो परफॉर्म करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कर्व की इक्वेशन है। तो यहाँ से वही पहले dy ओवर dx निकालेंगे। कैसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करना है, पहले पावर 2 आगे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे तो x माइनस 2 की पावर 1 पावर चाहे ना भी लिखो।
अब 2 पावर किसकी थी ये x माइनस 2 की, तो x माइनस 2 का भी डेरिवेटिव करना होता है, बेस का भी डेरिवेटिव करना होता है, और x माइनस 2 का डेरिवेटिव होता है इसमें 1, x का 1, 2 का 0, 1 माइनस 0 इंटू में 1 ही आएगा। मीन्स ये बन गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 टू ज़ा 4, ये है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू दैट इज़ 2x माइनस के 4, ये टेंजेंट का स्लोप आया। अब टेंजेंट का ही स्लोप हम कोड की हेल्प से भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो कोड है उसका स्लोप पहले निकाल लेते हैं, दैट इज़ स्लोप ऑफ कोड, और कोड एक लाइन है, उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अब की बार y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, दैट इज़ 2, 0 और 4, 4, जब कभी हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हों तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम ऐसे निकालते हैं इस फॉर्मूला से, दैट इज़ ये x1 y1, ये x2 y2, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, y2 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2, मीन्स ये आ जाएगा 4 माइनस 0 4 और 4 माइनस 2 2, कैंसिल करके ये 2 यानी कि इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारे पास है स्लोप ऑफ कोड। अब जो टेंजेंट है, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड, जो टेंजेंट है वो कोड के पैरेलल है, इसलिए जो स्लोप कोड का होगा वही टेंजेंट का होगा। कोड का स्लोप तो 2 है, इसलिए टेंजेंट का स्लोप भी हमारे पास 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2। तो ये देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ तो 2x माइनस 4 लिखा हुआ है, यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 लिखा हुआ है, दोनों टेंजेंट के स्लोप ही तो हैं, हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब मीन्स 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस 4, वहाँ जाके प्लस 4, 4 और 2 6, मीन्स यहाँ से जो x है 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके डिवाइड में, x 3 आ गया। अब x 3 है तो x यहाँ पुट करेंगे तो y निकल जाएगा, क्योंकि पॉइंट निकालना है। देयरफॉर y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 3 पुट करो, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो देयरफॉर जो हमारे पास पॉइंट आएगा, पॉइंट इज, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो है 3 और पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 1, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इस कर्व को टच करती है, जहाँ पर टेंजेंट जो है वो कोड के पैरेलल है, ये वो पॉइंट है 3 1। मतलब कहने का ये हुआ कि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 वेज से निकाल रहे हैं, एक तो कर्व से डेरिवेटिव करके और एक गिवन कंडीशन का यूज़ करके। तो 2 तरह से हम टेंजेंट का स्लोप निकालें, लास्ट में जाके उन्हीं को इक्वेट करके x निकल आता है, x को गिवन इक्वेशन में पुट करके y निकाल लेते हैं, दैट बिकम्स योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x। कर्व की इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। एट विच द टेंजेंट इज़, हमें कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर जो टेंजेंट है वो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 ना टेंजेंट की इक्वेशन है, ध्यान रखना। टेंजेंट की अगर इक्वेशन दे दी है ना, तो टेंजेंट की इक्वेशन से भी हम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। तो वही करेंगे, यहाँ से भी टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, गिवन इक्वेशन से भी टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, लास्ट में दोनों को इक्वेट करेंगे। देखते हैं क्या नया क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ज़रा ध्यान से देखना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव होता है हमारे पास dy ओवर dx, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, माइनस 11x का डेरिवेटिव माइनस 11 हो गया और 5 का 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, ये आ जाता है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 11।
अब सेकंड वे से भी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। उसके लिए क्या क्या रखा है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें बुक में गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या जाएगा 1। कैसे, क्योंकि ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप बोलते हैं हम m को, मीन्स क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में है। देखो y इक्वल टू वाई एम एक्स प्लस सी इसमें -11 है, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ m की ज़रूरत है। m कहते हैं x के कोएफिशिएंट को, तो कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, इसका मतलब वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये है, तो यहाँ से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ईजिली निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट इस केस में 1 है, तो वही स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ 3x के -11 भी है और उसी टेंजेंट का स्लोप यहाँ 1 भी है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज देयरफॉर 3x स्क्वायर -11 इज इक्वल टू 1। x निकालना है यहाँ से, 3x स्क्वायर -11 वहाँ जाके +11, 1 + 11 12। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, यानी कि 4 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज वी विल गेट x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ स्केयर है, वहाँ जाके रूट बन जाएगा और 4 का रूट 2 और आगे प्लस माइनस ज़रूर लगता है। जब कभी भी स्केयर वहाँ जाके रूट बनता है तो आगे प्लस माइनस ज़रूर लगता है और 4 का रूट 2 हो जाता है। अब हमारे पास अगर x 2 आ रहे हैं तो नेचुरली बात है कि x पुट करने के बाद y भी 2 निकलेंगे, और अगर x और y 2 आ रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी 2 आएंगे। तो फर्स्ट केस लेते हैं, इफ़ अगर x इज इक्वल टू 2 हो +2 हो, देन y इज इक्वल टू x 2 यहाँ पुट करना है x की जगह पे, 2 का क्यूब 8, 2 माइनस के 22 और आगे लिखा हुआ प्लस का 5, एंड आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 8 और 5 13 मीन्स माइनस का 9। तो देयरफॉर पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, देयरफॉर पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट इसका 2 है, y इसका -9 है। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा केस लेते हैं, जब x की वैल्यू -2 हो, इफ़ x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू, x की वैल्यू -2 यहाँ पुट करना है, -2 का क्यूब -8 और -2 इंटू -11 प्लस का 22 और ये प्लस का 5 मीन्स वी विल गेट 22 और 5 27 -8 मीन्स 19। तो देयरफॉर जो पॉइंट है वो हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट इज़ x तो यहाँ पे -2 है और y यहाँ पे 19 है। तो एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास ये आया और एक ये आया, तो इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं विच वी हैव टू फाइंड। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9।